अच्छा जमीर, अभी जो मैं उसामा से सवाल कर रही थी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी कि अभी आपने सुना शुएब साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम सहाफत करते हैं और हम कारोबार नहीं करते। आपको याद होगा कि कहा जाता रहा जी सहाफत वहाफत नहीं, हम तो कारोबार करते हैं और कारोबार में हम कभी नुकसान नहीं करते। और बोल को ये कहने की ज़रूरत नहीं है, शुएब साहब को ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये करके दिखाया है हमने नुकसान उठाया, हमने ना कोई पेड कंटेंट चलाया, ना हमने कमर्शियल्स लिए, और बोल नुकसान पे नुकसान उठाता रहा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसको बिकना नहीं था, उसको झुकना नहीं था। और आज भी हम यही कर रहे हैं जो शुएब साहब ने कहा है। देखें सुमैया, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, सही बात है, चाहे कितना ही पैसे वाला शख्स क्यों ना हो, उसके पास अगर इजी मनी आ रही हो ना तो उसको बुरी नहीं लगती है। दुनिया का रिचेस्ट पर्सन उठा लें, उसके पास उसको मजीद पैसों की जरूरत होती है, ये चीज ही ऐसी है। लेकिन हमने ये नहीं किया। पिछले 5 साल में देख लें, कमर्शियल्स नहीं थे हमारे पास, हम पेड कंटेंट पे हमने अपनी खबरें बेची नहीं है जी, हमने कैमरा नहीं बेचा, सहाफी नहीं बेचे, हमें डिक्टेट नहीं किया गया कि जमील फारूकी आज तुम्हारा इंट्रो ये होना चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं चैनल की पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता हूं, एडिटोरियल को पढ़ता हूं, उसके बाद अपना कंटेंट डिजाइन करता हूं, रात को शो कर लेता हूं। हाँ। मुझे आज तक डिक्टेट नहीं किया गया। बाकी मेरे दोस्त एंकर्स बैठे, किसी को डिक्टेट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें फेयर रहना है, हमें फेयर काम करना है। आपको नहीं लगता कि शुएब शेख साहब को हुकूमत की जानिब से, वजारत इत्तलात की जानिब से या दीगर इदारों की जानिब से जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ये ऑफर हुई होगी कि आप कमर्शियल्स ले लें, आप खबर को एंगल इस तरह से दे दें, आप फलां को लाइव कट ना करें, आप कुछ दिन के लिए स्क्रीन को ऑफ रखें? होती है जब आम लेवल के ऊपर एडिटोरियल बोर्ड को होती है तो मालकान को भी होती होगी, लेकिन बिके नहीं है, झुके नहीं है, सर नहीं झुकाया। ये सोच रखा था, ये तय कर रखा था कि हमने उसी अंदाज से चलना है जो हमारा अंदाज है, हमने उससे पीछे नहीं हटना है। और फिर एक ऐसा शख्स जिसका विजन ये था, देखें किसी भी टीम को लीड करने के लिए लीडरशिप का एक तारा फ्रेम होता है, विजन का, वो बड़ा मैटर करता है। मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मैं 10% भी अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकता अगर मेरी टीम के लीडर का विजन मेरे विजन के साथ कोइंसाइड नहीं करता। मैं नहीं कर सकता। अगर मेरा चैनल का ओनर मुझे सपोर्ट नहीं करता, जिस तरह मेरे साथ हुआ, मेरी एब्डक्शन हुई, मुझे उठा लिया गया, 11 दिन मुझे ऐसा रखा गया जैसे मैं टेररिस्ट हूं, मुझे ऐसे ट्रीट किया गया, इवन अडियाला जेल के अंदर। अगर मेरा चैनल या मेरे चैनल का ओनर या मेरे चैनल की टीम सपोर्ट नहीं करती, मेरे साथ तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। ऐसा ही है। तो शुएब शेख साहब का एक विजन है, एक ऐसी आईटी कंपनी जो 2014 के अंदर अवार्ड विन करती है, साल हर साल पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू लेकर आ रही थी, पाकिस्तान की नंबर 1 आईटी कंपनी। उस वक्त तक तो बुरी नहीं लगती थी जब पाकिस्तान के अंदर इतना पैसा आ रहा था। और शुएब शेख साहब ने अपने मीडिया के कॉम्पिटिटर्स, जो कि कॉम्पिटिटर हैं भी नहीं हमारे, पहली बात तो यह है, एक होता है आप तकाबली जायजा, मुवाजना किया जाए किसी के साथ, मुवाजना आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप उस लॉट में बिल्कुल अलग है। तो फिर वो कॉम्पिटिटर नाम नेहाद आपकी कश्ती के अंदर सुराख करने के लिए तैयार हो गया, पिल पड़ा, और ऐसे झपट रहे थे जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को वो नोच के खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको आईना दिखा दिया गया था। यहां पर वर्कर्स की फैसिलिटीज, उनकी हेल्थ इंश्योरेंसेस, उनको वो तमाम तर फैसिलिटीज जो दुनिया में कोई मीडिया ग्रुप नहीं देता था, एक ही दे रहा था, और बगैर कमर्शियल्स के, बगैर कमर्शियल इंटरेस्ट के। हालांकि कॉर्पोरेट मीडिया नाम ही कमर्शियल इंटरेस्ट का है, नहीं किया। क्यों? क्योंकि राइट साइड को दिखाना चाहते थे। पर्पस जो था वो बिजनेस नहीं था, पर्पस जर्नलिज्म था, और जर्नलिज्म करना सिखाया गया है। और वो जिनका खानदानी तरीकेकार, सुमैया, जिनका खानदानी पेशा सहाफत रहा है, उसको मैं पेशा इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने खानदान से मुंसलिक करते हैं कि ये वाले साहब, उसके बाद उनके बेटे, उनके पोते, वो सारे सहाफत करते करते जब मीडिया पे आते हैं कहते हैं हम तो कारी बिजनेस रहे हैं, हमने तो सहाफत की ही नहीं है। तो फिर ये मलका तो आपको शुएब शेख साहब को देना पड़ेगा ना, कि इतना ग्रास रूट लेवल से उठकर आने वाला बंदा $multi-trillion कंपनी खड़ी कर देता है, आईटी सेक्टर में भी और मीडिया के अंदर भी नंबर 1 चैनल लाकर खड़ा कर देता है, और तमाम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री के जर्नलिस्ट को अपने चैनल में इंडक्ट करता है। जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब भी ले आता है, तो उसको क्रेडिट जाता है। मैं यही तो कह रही हूं कि ये उस वक्त भी नहीं हुआ। 2014 में जब ये आया था चैनल, किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। वो जो माफिया की बात की उसामा ने, वो बिल्कुल दुरुस्त की थी ना, कि वो माफिया जो था ना, उसको ये हजम नहीं हुआ कि एम्प्लॉयज को इतनी अहमियत, इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी ज्यादा सहूलियात, इतनी ज्यादा इज्जत
और उनको वाकई उनकी ही मेहनत के बलबूते पर उनको पे किया जा रहा है। ये कैसे हो गया भाई? हमने तो कभी इनको इतनी अहमियत दी नहीं है, हमने तो कभी सहाफियों को इतनी अहमियत दी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।